एजुकेशन चाहिए और एक और जगह आपको चाहिए, एक और यूनिवर्सिटी चाहिए जो आपकी मदद करे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसके लिए मैंने 15 साल के मेरे एक्सपीरियंस से 6 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग कोचिंग देने के बाद आज आपकी मदद के लिए बनाया है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं वो है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास, राइट। इस क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ बिग लिस्ट, हाउ टू मेक ए नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट। एक ऐसी बड़ी लिस्ट जो कभी ना खत्म हो, ऐसी लिस्ट हम किस तरह से बनाएं, राइट। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं 10 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए। और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, आप इंश्योरेंस की सेल्स में है, रियल एस्टेट सेल्स में है, आप कहीं भी कुछ भी बेचना चाहते हैं और आप एक प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आपको कमाल की मदद करेगा। सो इफ यू आर रेडी, लेट अस क्विकली डिस्कस वन बाय वन 10 कीज ऑफ मेकिंग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स की बड़ी लिस्ट बनाने के लिए पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इंक्लूड एवरीवन। सबको शामिल करिए। मालूम नहीं वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, मालूम नहीं वो आपको अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा, मालूम नहीं शायद मैं आपको बोलूंगा तब कॉल करिएगा, शायद आपको और हमें कॉल करने की जरूरत भी ना पड़े, बट यू शुड ऐड देयर नेम टू योर लिस्ट, राइट। आपका एटीट्यूड पता क्या रहना चाहिए? होल वर्ल्ड इज माई मार्केट। पूरी जो दुनिया है ना, ये सब मेरी मार्केट और मेरी टीम का हिस्सा है और मुझे सबका नाम लिखना है। डोंट लीव एनीबडी, राइट। हर वो इंसान जिसको आप जानते हैं उसका नाम आपकी लिस्ट में आना चाहिए। बस याद सिर्फ एक ही रखिएगा कि ना सिर्फ आप उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हो। लाइक आप लिख सकते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो लिस्ट में उन्हीं लोगों को रखिएगा जो आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस के कुलीग्स, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त। अगर आपने आज से पहले कुछ 2-3-4 जगहों पे जॉब किया है तो वो सारे पुराने कुलीग्स और रोजमर्रा में जो भी लोग आपको मिलते हैं, आपका दूध वाला, आपका केमिस्ट, आपका टेलर, बच्चों के स्कूल के टीचर, म्यूजिक टीचर, जहां जहां भी आप लोगों से मिलते हैं, पहली चीज आप याद रखिए इंक्लूड एवरीवन। सबको इस लिस्ट में जोड़िए, राइट। सबके नाम एक बार लिस्ट में लिख दीजिए। लेकिन मानिए शायद बहुत सारे लोगों को हम प्लान नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरे कहने से इस लिस्ट में सभी का नाम आना चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ लिस्ट को शुरू करें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नाउ ये मैंने बोल दिया, ये आपने सुन लिया, ये मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बोला और मैंने भी ये सुन लिया, लेकिन मैं हिला नहीं और मैंने लिस्ट नहीं बनाई। मेरी जिंदगी में एक छोटा सा परिवर्तन हुआ, उसके बाद मैंने फिर हजारों लोगों की लिस्ट बना ली और आज तक मैं नहीं रुका, राइट। देखिए हम लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं? आपको भी आपके सीनियर्स ने बोला, आप भी किसी के सीनियर हैं, आप भी उसको बोलते हैं लिस्ट बना ले, लेकिन वो बनाता क्यों नहीं है? देखिए हम जब लिस्ट में किसी का नाम जोड़ रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम उसको सामान बेचेंगे। अब इट इज कॉल्ड सेलिंग। और जब आप सेलिंग अपने माइंड में सोचते हैं ना, तो आपके माइंड में कुछ अलग तरह की इमेजेस आती हैं। मे बी रियल एस्टेट के सेल्समैन, इंश्योरेंस के सेल्समैन या कुछ और सेल्समैन जो पीछे पड़ जाते हैं, राइट, या जो आपके दरवाजे नॉक करते हैं, उस तरह की फोटोज आपके दिमाग में आती हैं और आपको लगता है यार मुझे सेलिंग नहीं करनी, मेरे बारे में वो लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फोन उठाना ही बंद कर देंगे। नो, वी हैव ऑल दिस बैगेजेस। किसी शख्स ने मुझे बहुत समय पहले, 2007 की बात आपको बोलता हूँ, मैं सेल्स के बिजनेस में नया था और शायद महीना 2 महीना हुए थे मुझे, या कुछ हफ्ते शायद। उन्होंने मुझे क्या बोला, दीपक अगर भगवान ने तुम्हें कोई कमाल की चीज देने के लिए चुना है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसको अपने तक रखने का। अगर भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में एक ब्लेसिंग दी है, एक कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है, तो तुम्हारा फर्ज है उस खुशी को लोगों से बांटो। जब मैं छोटा था तो मेरी नानी बोलती थी, बांटने से खुशियां दुगनी होती हैं, बांटने से खुशियां दुगनी होती हैं। राइट, मेरे घर पे 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों को मैं सुबह से शाम क्या सिखाता रहता हूँ, मेरी वाइफ क्या सिखाती है उन्हें, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। मिल के रहो, साथ में बांटो। और अगर हम एप्पल बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांट सकते हैं, दारू, अल्कोहल की बोतल, अभी अकेले कोई नहीं पीता है यार, उसको बांट के पीते हैं हम लोग। और जितने ज़्यादा लोग उस अल्कोहल की पार्टी में होते हैं ना, उस विस्की की पार्टी में होते हैं, उतना ज़्यादा आनंद आता है।
राइट। तो जब बाकी सारी चीजें दुनिया में बांट सकते हैं हम लोग सब लोगों के साथ, तो क्यों ना ये दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आदमी की जिंदगी में परिवर्तन कर सकती है, 7 पीढ़ियों में जो उनके खानदान में नहीं हुआ वो आप करवा सकते हैं अगले 6 महीनों में, 7 साल के अंदर अंदर में, राइट। परिवार को जोड़ सकते हैं आप, उनके परिवार से फाइनेंशियल जो ये पैसे का क्रंच है, एडजस्टमेंट है, कंप्रोमाइजेस हैं, ये सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जब आपके पास इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो उनकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो क्यों ना उसके साथ बांटा जाए, राइट। तो जिस दिन मैंने मेरी एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग में बदल दिया, उस दिन मेरी लिस्ट अनलिमिटेड हो गई। तो आप लोगों को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जाएंगे, उस एटीट्यूड से मत जाइए। आप लोगों से बांटने के लिए जाएंगे, शेयर करने के लिए जाएंगे, इस एटीट्यूड से जाइए। अपने एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग में बदलिए। और अगर हो पाए तो एक और काम करिए, हम सेलिंग भी नहीं कर रहे, हम शेयरिंग भी नहीं कर रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं उनके सपनों तक पहुंचने के लिए। सो चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड देन शेयरिंग टू सर्विस, सर्विंग देम, सेवा करना। और जब जैसे जैसे आपके एटीट्यूड में ये शेयरिंग और सर्विंग का भाव आता जाएगा, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरी चीज, अपने एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग और शेयरिंग से सर्विस में बदल दीजिए। नंबर 3 है, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। एक बहुत बड़ा बॉटलनेक मैंने लोगों के साथ में देखा है, बहुत बड़ा बिलीफ, एक रॉन्ग बिलीफ। मालूम क्या सर, मुझे सब याद है, आजकल लिस्ट कौन बनाता है, मेरे तो मोबाइल में सब कुछ है। लिस्ट कागज पे बनाने की, डायरी में बनाने की क्या जरूरत है, जब पड़ेगी मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल में से चल पड़ेंगे। देखिए 2-3 कारण हैं इस छोटे से वीडियो में, तो मैं शायद सारे कारण आपको नहीं बता पाऊंगा, बट एक बात मेरी गांठ बांध के रखिएगा, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए, राइट। आप चाहें तो मैं आपको इतनी छूट दे सकता हूं, अपने आईपैड में या मोबाइल की कोई ऐप है तो उसमें आप बना सकते हैं, नोट सेक्शन में बना सकते हैं, बट वी नीड टू गेट डाउन, राइट। हमारे जो दिमाग में जो नाम है ना, इनको हम खाली करना चाहते हैं। मुझे किसी बुजुर्ग ने एक बार समझाया था, 1 स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल, एक छोटी सी कलम, एक बहुत लंबी याददाश्त से कहीं ज्यादा बेटर है, राइट। सो लिस्ट को डायरी पेन के साथ में बनाइए और एक परमानेंट डायरी रखिए, खूबसूरत सी एक डायरी रखिए, और उसके अंदर सारे नामों को लगातार, नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस, ये 3 चीजें हमें चाहिए, इन तीनों के साथ में ऐड करते चले जाइए। नंबर 4 आपको बोलूंगा, और ये कमाल का है, लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, बिगर ड्रीमर्स देन यू। इस बिजनेस में हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिंदगी में कुछ कमाल करना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने हैं, जो मेहनत करने से डरते नहीं है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, राइट। सो ऑलवेज लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, बड़े सपने देखने वाले लोगों को खोजिए, राइट। कई बार हमें कंफर्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा, जो बड़े सपने देखेगा ना वो फिर बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको भी कुछ ऐसे काम करने को कहेगा जो करने में आप भी शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारा कंफर्ट किस में होता है, उसको ढूंढ लो यार जो हमसे भी नीचे का हो, राइट, हमारे से भी कम सपने वाला हो, ना वो खुद दुखी होगा ना हमें दुखी करेगा, राइट। बट बिजनेस को आगे नहीं लेके जाएगा वो। लुक फॉर पीपल हु आर हाई ड्रीमर्स, बिगर ड्रीमर्स देन यू। नंबर 5, आप और आपकी वाइफ साथ मिलकर लिस्ट बनाएं, आप और आपके हस्बैंड साथ मिलकर लिस्ट बनाएं। फैमिली शुड मेक लिस्ट टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउसेस शुड मेक लिस्ट टुगेदर, ब्रदर एंड सिस्टर शुड कम टुगेदर। आप सिंगल हैं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, आप और पापा, आप और मम्मा मिलकर लिस्ट बनाइए, राइट। जब आप लिस्ट मिलकर बनाते हैं ना, तो बहुत सारे नाम हमें याद आने लग जाते हैं। एक नाम आएगा, उसके साथ कई नाम और जुड़ के साथ में आ जाएंगे। आपको एक फोटो याद आएगी, यार उसका नाम याद नहीं आ रहा, कौन था वो, वाइफ आपकी तुरंत बता देंगी, अरे यार वो था। आपको याद नहीं आ रहा उसकी सहेली का नाम क्या था, आपके हस्बैंड बोल देंगे तेरी वो वाली सहेली की, उस सहेली का ये वाला नाम था। तो व्हेन यू मेक ए लिस्ट टुगेदर, लिस्ट बड़ी बनती है, जल्दी बनती है, और बहुत सारे और नाम आप उसमें जोड़ते चले जाते हैं। और एक बड़ी सी कमाल की बेहतरीन हमेशा बढ़ने वाली लिस्ट बनाने के लिए नंबर 6 जो आपको याद रखना है वो बहुत सिंपल है, डोंट प्री जज पीपल एट द टाइम ऑफ मेकिंग लिस्ट। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है, राइट। यू नो मोस्ट ऑफ अस आर जजमेंटल। हम लोग ना बहुत जल्दी में होते हैं लोगों को जज करने की, और हम बहुत सारे लोग ना अपने आप को लाइक भाग्य विधाता टाइप समझने लगते हैं, भगवान बनने लगते हैं कि सर वो तो काम नहीं करेगा, सर उसका तो एटीट्यूड नेगेटिव ही बहुत है, सर उसके पास तो पैसे नहीं है शुरू करने के, सर उसके पास तो पैसे ही बहुत हैं, सर वो बोलता बहुत ज्यादा है, वो बोलता बहुत कम है, सर उसकी तो पढ़ाई थोड़ी कम है, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है। अरे यार आप मत डिसाइड करो। मेरा एक गांठ बांध के एक रूल आपको बताता हूं, गांठ बांध के याद रख लीजिएगा, जिंदगी में कभी इस बिजनेस में आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। वो क्या मालूम, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, राइट। एंड हमें नहीं मालूम कि कौन क्या ढूंढ रहा है,
राइट? वी नेवर नो दिस, राइट? किसी के माथे पे नहीं लिखा है ही इज एन एम्बिशियस, ही इज लुकिंग फॉर समबडी, नो, राइट? सो हर किसी का स्वागत है, सभी को आप बिजनेस में लेकर आइए। आप मत डिसाइड करो वो करेगा या नहीं करेगा, आपका फर्ज है दो, नंबर 1 उसका नाम लिस्ट में रखना, और नंबर 2 जब समय सही हो तो उसको प्लान दिखाना, मैटर ओवर, राइट? तो नंबर 6 इज नेवर प्री जज पीपल एट द टाइम ऑफ मेकिंग लिस्ट। नंबर 7 इज एन आवर ऑफ पावर, एक ऐसा घंटा जो आपको खूब सारी ताकत देगा। तो उस घंटे में आपको अब करना क्या है? बी इन ए रिसोर्सफुल स्टेट, बोले तो एक कमाल का बढ़िया काम करने का मूड बनाइए, और मोबाइल को करिए नॉट साइलेंट, नॉट स्विच ऑफ, एरोप्लेन मोड में, राइट? आपको फोन आ ना सके लेकिन मोबाइल का हमें काम आएगा, हमें लिस्ट देखनी है, फोन बुक देखनी है, राइट? तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में करके आप एक अच्छे से मूड के साथ, चाहिए तो चाय कॉफी साथ में पकड़िए एंड जस्ट सिट डाउन एंड मेक लिस्ट। कम से कम 500 लिस्ट के अंदर में नाम आएंगे तो आप उठेंगे, ऐसे उद्देश्य के साथ, ऐसी इंटेंशन और ऐसी नीयत सेट करने के साथ और भगवान से ऐसी बातचीत करने के बाद यू शुड स्टार्ट। और हमारा माइंड है ना, ये कमाल से काम करता है, इट वर्क्स विद पावर ऑफ एसोसिएशन। हम आपको याद है जब हम ABCD पढ़ते थे, छोटे थे ना जब, तो ABCDEFGHIJKL हम टेबल से पहाड़े याद करते थे, दो दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8, लाइक दैट करके। और अचानक बीच में से कोई पूछ लेना 2 into 5, तो हम एक सेकंड के लिए रुक जाते थे। ए के बाद क्या आता है हम बता सकते हैं, लाइक, लेकिन N के बाद M के बाद पहले, ये सब करने में हम रुक जाते थे। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड चीजों को एक साथ याद रखता है। राम को याद करेंगे तो सीता और लक्ष्मण साथ आएंगे, कृष्ण को याद करेंगे तो बलराम साथ आएंगे, इसको एसोसिएशन। तो आप एक काम करिएगा, जब आप लिस्ट बनाने बैठे हैं तो 1 से शुरू करिए, बोले तो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक दैट, एक सीक्वेंस में एसोसिएशन से याद, या फिर पीछे चल पड़िए। आप अभी कहाँ जॉब करते हैं, उससे पहले वाली जॉब, उससे पहले वाली जॉब, उससे पहले की पढ़ाई, उससे पहले की पढ़ाई, उससे पहले, तो एक लाइन में एसोसिएशन के साथ लगातार लिस्ट बनाते चले जाइए, राइट? सो वी कॉल इट एन आवर ऑफ पावर। उस समय में आपका सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या? इस समय सिर्फ लिस्ट बनाते जाना है, नामों को ऐड करते चले जाना है, बस। नाउ नंबर 8 इज वेरी पावरफुल, इट्स कॉल्ड एक्सपैंड योर लिस्ट। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस क्या है? हम अपनी लिस्ट को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, 10x करना चाहते हैं। मान लो आपने 500 की लिस्ट बनाई, नाउ वर्क ऑन एक्सपेंडिंग योर लिस्ट, इस लिस्ट को बढ़ाने का काम शुरू करिए, और 10 गुना हमने इस लिस्ट को बढ़ाना है। अब आप ना कभी भी, देखिए मैंने आपसे बात की अभी, अगर आप राम को सोचेंगे तो लक्ष्मण साथ में आएंगे, अगर आप कृष्ण को सोचेंगे तो बलराम भी साथ में दिखेंगे। लेकिन जब मैंने कृष्ण और बलराम बोले, क्या आपको सुदामा दिख रहा है और कुछ और ग्वाल बाल दिख रहे हैं? क्या आपको वो उनका वो गोकुल के आसपास का इलाका भी नजर आ रहा है, राइट? हमारा माइंड ऐसे ही चलता है। आप अगर अपने मामा के बारे में सोचेंगे तो अपने मामा के खास 3 दोस्त आपको जरूर याद आएंगे जो हमेशा आपके मामा के साथ थे। अगर आप अपनी एक आंटी के बारे में सोचेंगे तो आपकी आंटी की एक सहेली आपको जरूर याद आएगी जो आंटी के साथ हमेशा होती थी, अब उनका नाम लिखिए। और अगर एक नाम अभी तक आपने जो लिस्ट में लिखा है, अगर आप उसके साथ में 10 नाम और लिख सकते हैं तो अपनी लिस्ट बॉस 10 गुना बढ़ेगी। तो अगर आपकी लिस्ट 500 की थी तो अब आपकी लिस्ट 5000 की हो जाएगी। हो सकता है आपको 10 गुना पे भरोसा ना हो, 4 पे होता है, तो आपकी लिस्ट अगर अब तक 500 की बन गई तो 500 गुना में 4, अब हमारी लिस्ट 2000 तक हम बढ़ा सकते हैं। और आपको एक हमेशा बढ़ने वाली कमाल की लिस्ट के लिए अब मैं आपको एक 9वां पॉइंट बता रहा हूं, और ये 9वीं चीज कमाल की है। अगर आप इसको पकड़ गए तो आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, राइट? वो क्या है? यूज टूल्स, यूज प्रॉम्प्टर्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग, राइट? उन लोगों का इस्तेमाल करिए। आपके फेसबुक पे इतने सारे लोग आपके साथ में हैं, आप बहुत सारी संस्थाओं का हिस्सा होंगे, राइट? बहुत सारी वॉलंटरी और आपकी सोसाइटी की RWA हो सकती है, कोई रोटरी क्लब हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनका आप हिस्सा हैं, राइट? यूज दैट, राइट? यूज दैट ऑल्सो टू एक्सपैंड योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को बड़ा करने के लिए। उन सब का, पुरानी फोटो एल्बम्स निकाल लीजिए, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, उन सब का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी लिस्ट एक बड़ी लिस्ट बन सके। और लास्ट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी लिस्ट को सीधा कई गुना बढ़ा देगी। आपकी टीम में जितने भी एसोसिएट्स आए, हर एक नए एसोसिएट को विदिन 7 डेज लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनाने के लिए कहिए मत,
उनके साथ बैठिए, लिस्ट बनाइए, हो सके तो अपनी डायरी में बना लीजिए बॉस, राइट? डोंट टेल देम, पीपल विल नॉट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, पीपल विल डू व्हाट यू डू। सिट विद देम, मेक अ लिस्ट। आपकी टीम में एक थंब रूल बना लीजिए, जो भी बिजनेस में आएगा 7 दिन के अंदर आप उसके साथ उसकी लिस्ट बनवाएंगे, मैटर ओवर। और हो सकता है कुछ लोग लिस्ट बनाने से कतराएंगे, हेजिटेट करेंगे, राइट? उन्हें लगता है पता नहीं बनाए ना बनाए, डरते हैं। उन्हें प्रोग्राम्स में लेकर जाइए, आप उनके ड्राइंग रूम में आप मत समझाइए उनको सीनियर्स को समझाने दीजिए। टेक देम टू द इवेंट, टेक देम टू द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में जाएंगे, वहां कोई सीनियर उन्हें जब समझाएगा ना तो उन्हें बात बन जाएगी। एंड वन प्रोग्राम कैन बिल्ड देयर फेथ लाइक एनीथिंग। और वापस आके आप देखिएगा वो इंसान जो बोल रहा था मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा ना, वो कैसे फर्राटे से आपको लिस्ट बना के देगा, राइट? सो नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, ऑल योर एसोसिएट्स, उनको आप बताइए, समझाइए कि वो भी अपनी लिस्ट बनाएं। और सिर्फ बताना नहीं, सिर्फ समझाना नहीं, उनके साथ पहले 7 दिन के अंदर एक बड़ी सारी लिस्ट आप बैठकर बनवाइए। कांग्रेचुलेशंस! अगर आप इस वीडियो में अब तक हैं तो आपको बधाई देता हूं मैं, आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं, इसीलिए अब तक आप यहां पे हैं। और जो कुछ आपने सीखा वो है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का कुरिकुलम एंड सिलेबस, राइट? और हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं आपको आपके सपनों की तरफ बढ़ाने के लिए। हम अपनी तरफ से जो जो दे सकते हैं वो सब चीजें हम आपको इस दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में मुहैया कराएंगे, राइट? हर हफ्ते हम लोग इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कुछ कमाल के टॉपिक्स पे वीडियोस आपको देंगे जो आपके करियर को, आपकी लाइफ को एक अलग तरह की गति और अलग तरह की दिशा दे सकते हैं, राइट? तो आप इन वीडियोस में बने रहें, अपनी टीम के साथ इनको शेयर करें। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे ना तो वहां बोलते थे अटेंडेंस इज कंपलसरी, इतना % अटेंडेंस होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपका यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हूं, मैं आपके कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं हूं, लेकिन मैं आपका दोस्त हूं और आपका शुभचिंतक हूं और दिल से एक चीज चाहता हूं, राइट? कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। और मुझे मालूम है आप यूनिवर्सिटी बंक करते होंगे, आप कॉलेज बंक करते होंगे, लेकिन दीपक बजाज की क्लास आप बंक नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं वो पिछले 15 साल के मेरे तजुर्बे से लाखों लोगों के साथ काम करके मैंने बनाया है। तो इस यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट बनिए, मेरे सारे वीडियोस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगातार देखते रहें, राइट? इनको शेयर करते रहें, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, राइट? तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। आपकी टीम के हर डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में ये वीडियो रहने चाहिए, दिखने चाहिए। आपके लिए मैं आपके मोबाइल में एक ट्रेनिंग एकेडमी खोलने वाला हूं और आप खाली उसके साथ बने रहिए, राइट? आपकी टीम में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक चलता फिरता ट्रेनिंग स्कूल बनेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। हमारे देश को, हमारी दुनिया को कमाल के कुछ लोगों की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं, आप और मैं मिलके इस दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में लोगों के सपनों तक पहुंचाने का रास्ता बनाएंगे, राइट? सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने कमेंट्स डालते रहिए आपको और क्या क्या चीजें हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी में या दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में और चाहिए, हम वो सारी चीजें आपको लाके देंगे। और एक और चीज मेरी तरफ से खास, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से इंटरेस्टेड हैं तो एक किताब का नाम आपको बताता हूं, आप खाली उस एक किताब को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं भी जो आपको बता रहा हूं वो सब कुछ उस किताब के अंदर में ऑलरेडी है। किताब का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, राइट? BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। अमेजॉन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, बहुत सारे बुक स्टोर्स पे उपलब्ध है। और वो एक किताब आप मानिए एक ग्रंथ के जैसा है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, किसी भी तरह की सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप में वो किताब कमाल का काम करेगी। A to Z आपको जो जो कुछ जानकारी चाहिए वो सब का सब आपको उस बुक में मिलेगा। अगर आपने या आपकी टीम में किसी और सदस्य ने अब तक वो किताब नहीं खरीदी है, then you must get it right now, right here. This book will give you 10x speed, right? And यूनिवर्सिटी की बात हमने कर ली। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल दीपक बजाज को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट राइट अवे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इस यूनिवर्सिटी में लाइफ चेंजिंग वीडियोस जो हम डालें आपको वो तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दिल से बोलता हूं आपको, मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका डीन नहीं हूं, मैं आपका चांसलर नहीं हूं, वाइस चांसलर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक हूं, मैं आपका दोस्त हूं और आपकी कामयाबी के लिए आपका पार्टनर हूं। और हम दोनों मिलकर कामयाबी की बुलंदियां छुएंगे और हम अपने और अपने चारों तरफ एक कमाल की मिसाल पैदा करेंगे, मिसाल बनेंगे। ऐसा काम हम मिलकर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस चैनल दिस like rock solid growing channel. We will do wonders together. God bless you. तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो फटाफट सारे लोग। कैमरा कैमरा कैमरा
कैमरा ऑन कर लो। अच्छा, कितने लोगों ने वीडियो पूरा देखा? यार ये कौन है, मतलब रीनेम करके बैठ सकते हो आप लोग, है ना? वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है, कोई वीवो के नाम से ज्वाइन है, कोई सैमसंग के नाम से ज्वाइन है। क्या ही चल रहा है ना, मोबाइल फोन की फैक्ट्री खोल के बैठा है कि नहीं? तो कितने लोगों ने वीडियो देखा पूरा, मुझे एक बार ना अनम्यूट करके बताओ। मैंने देखा सर पूरा। चलो ग्रेट, बढ़िया। अच्छा, मैं वन बाय वन ना पॉइंट्स पूछूंगा सारे लोग को, तो आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है? सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले तुम बताओ अर्जुन। तुम सबसे पहला पॉइंट क्या बताया सर ने वीडियो के अंदर? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था वीडियो का? भाई अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने अलाउ कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लगता है अर्जुन ने वीडियो ध्यान से देखा ही नहीं। तुम बताओ अजय, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया वीडियो में सर ने? अजय कुमार, अजय भाई, अनम्यूट अनम्यूट कर लो यार, इससे भी ऐसा मत करो, सही है कि नहीं? अनम्यूट का ऑप्शन अलाउ करा मैंने, अनम्यूट अनम्यूट। भाई वीडियो देखा है सच में, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने देखा है, रेज हैंड करके बताओ। और जिसने नहीं देखा है भाई, मैंने पहले ही बोल के रखा था कि वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, है ना? अच्छा देखा है ना, तो क्या आप पॉइंट बता रहे, सबसे पहला पॉइंट क्या था वीडियो का? क्योंकि मैं उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझाने वाला हूँ, और बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है उस चीज में, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था वीडियो का? भाई तुम्हें पूछ रहा हूँ, नोट्स ना बनाने का देख के कोई मतलब ही नहीं है भाई तुमको। अजय, तुम दूसरे अजय से बात करो। अजय तुमने भी देखा वीडियो, अजय कुमार अख्तर दा। तो क्या पॉइंट बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था सर वीडियो का? इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड एवरीवन, है कि नहीं? हाँ। इसका देखो, सबसे पहली चीज, अब जिससे भी लोग लिस्ट बनाने वाले, जिसने वीडियो नहीं देखा नुकसान उसका है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल के चला था कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक है? या हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, जैसे बनाओ, बट नोट डाउन करके रखोगे तभी याद रहेगा। अगर मैं आपको पूछूंगा कि 28 फरवरी को आपने कौन सी सब्जी खाई थी दिन में, तो आप नहीं बता पाओगे, बट अगर आपने कहीं पे लिखा होता तो आप जरूर बता पाते। तो हाँ। लिखने का फायदा ये होता है कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है कि नहीं? हाँ। आज जो मैं चीजें आपको सिखाऊंगा, आप नोट्स नहीं बनाओगे, कल जाके मैं आपको पूछूंगा ना, तो आई एम श्योर कि आप नहीं बता पाओगे। तो फिर प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाओगे बताओ, है कि नहीं? सबसे पहला पॉइंट, जिसने नहीं लिखा होगा लिख लो, सबसे पहला पॉइंट, इंक्लूड एवरीवन। अपनी लिस्ट के अंदर हर किसी का नाम इंक्लूड करना है। बचपन से लेके आज तक एवरेज बेसिस पे एक बच्चा जब 18 साल का होता है ना, बचपन से लेके 18 साल तक एक बच्चा मिनिमम 150 से 200 लोग को तो आराम से जानता है। 150 से 200 लोगों तक तो अपनी पहचान वो बना ही लेता है, जब वो 0 से लेके 18 साल के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में वो ग्रो करता है कि नहीं? तो इतने लोग को तो जानता ही जानता है। आपने क्या करना है, जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो एक शांत ठंडे दिमाग से सोच के आप लिस्ट बनाओ। किसी का भी प्रीजज नहीं करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई प्रीजज ना करेगा। आपने मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनानी है और हर किसी का नाम इंक्लूड करना है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था मीटिंग में, ठीक है? और वो एग्जाम्पल ये था कि अगर आपको कोई सोने की खदान मिल जाए, तो क्या आप अपनों को पहले बताओगे या फिर गैरों को पहले बताओगे? हाँ भाई, पहले अपनों को बताओगे या गैरों को बताओगे? अपनों को अपनों ही को। बताओगे। एग्जैक्टली, तो फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी ही कुछ ऐसी ही है, ठीक है? जब तक हम अपने से शेयर नहीं करेंगे, पहले दूसरों का फायदा खुद रख रहे हैं भाई, पहले अपनों का करवाएंगे ना, है कि नहीं? तो आपने प्रीजज नहीं करना है। सबसे पहली चीज, इंक्लूड एवरीवन, हर किसी का नाम उस लिस्ट में ऐड करना है। काम कैसे करना है आगे बताऊंगा, बट सबसे पहली चीज, हर किसी का नाम ऐड करना है आपने। दूसरा पॉइंट क्या बताया था वैसे वीडियो में? प्रार्थना तुम बताओ। सेकंड पॉइंट क्या बताया था सर ने वीडियो में? Your respect. हाँ जी, हाँ जी, बताओ। Sir, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। आज का change खाना नहीं खाया? from saving to serve, sharing to serving. ओके, चेंज योर मेंटालिटी, Respect. जो भी हो,
ठीक है, इस पॉइंट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो। चेंज योर माइंडसेट, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम शेयरिंग टू सर्विंग। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे किसी को कुछ बेचने के लिए नहीं आ रहे। मोस्ट ऑफ द लोगों का पता है क्या होता है ना, मेंटेलिटी पता है क्या होता है, माइंडसेट। जिन जो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचते हैं, जो ज्यादातर प्रॉफिट प्रॉफिट की चीजें सोचते हैं ना, उन लोग का मेंटेलिटी ये होता है कि जल्दी से मैं उस पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा लूं और मुझे उससे 7,500 रुपये आ जाए बस। ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, इसको बोलते हैं सेलिंग माइंडसेट। सेलिंग माइंडसेट नहीं रखना भाई, सर्विंग माइंडसेट रखना है कि उस पर्सन की मैं हेल्प करूंगा, उस पर्सन की मैं मदद करूंगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, उसकी टीम बनाने के लिए, उसके नीचे लोग लाने के लिए, उसकी इनकम बढ़ाने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी। हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम के चलते इस बिजनेस को शुरू करा होगा। तो आपके भी जो नियर बाय वाले लोग होंगे ना, आज की डेट में मुझे एक सवाल बताओ, एक सवाल का आंसर दो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज की डेट में पैसे की जरूरत है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, सक्सेसफुल होना है? हर किसी को ना भाई, जिनके घर में प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसे लोग हैं या नहीं आपके पहचान में? बहुत सारे लोग होंगे ना। तो आपके पास तो बेहतर मौका है भाई उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाने का, है कि नहीं? ताकि आप उन लोग को हेल्प करो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। सिंपल सी चीज है। तो आपने ये माइंडसेट अपना दूर रखना है कि मैं अपने दोस्त को ज्वाइन करवा लूंगा और जल्दी से वो 2cc कर ले और मुझे 7,500 रुपये आ जाए। ये माइंडसेट नहीं रखना है। सेलिंग मेंटेलिटी को साइड में रख के सर्विंग मेंटेलिटी के साथ काम करना है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं किसी ना किसी की मदद करने के लिए बैठा हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को जिस इंसान को मैं दूंगा ना, इस अपॉर्चुनिटी से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसकी इतनी पावर है। क्योंकि जब प्रवीण सर टाइल्स की शॉप में 7,000 की नौकरी करते थे ना, तो नयन सर ने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रवीण सोलंकी को ज्वाइन करवा लूं और मुझे उससे 7,500 रुपये आ रहे। उन्होंने ये मेंटालिटी रखी थी कि ये पर्सन की मैं लाइफ कैसे बदल सकता हूँ, मैं इसकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं? ये मेंटालिटी उन्होंने रखी थी और आज इसी के बदौलत वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि नयन सर ने ये नहीं सोचा था कि 7,500 रुपये मैं इससे कमाऊंगा। उन्होंने ये सोचा था कि इस पर्सन का अगर सोचो मैनेजर लेवल करवा देता हूँ तो इसकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, इसकी लाइफ कैसे बदल सकती है। और जब इसकी लाइफ बदलेगी तो श्योर सी बात है मुझे भी उससे रॉयल्टी इनकम आएगी। आज नयन सर से पता है, आज प्रवीण सोलंकी सर से नयन सर को पता है कितना रख आता है? 1.5 लाख रुपए पैसिव इनकम। मतलब नयन सर काम ना भी करे ना तो 1.5 लाख रुपए प्रवीण सोलंकी उनको कमा के दे रहा है। सोचो, प्रवीण सोलंकी सर उनको कमा के दे रहा है भाई, है ना? ये पावर है इस बिजनेस की। तो आपने कभी भी ना सामने वाले, आप चाहे अपने हॉट मार्केट में काम करोगे, कोल्ड मार्केट में काम करोगे, ये मेंटेलिटी मत रखना कि मैं सामने वाले को ज्वाइन करवा लूं और मुझे उससे फायदा हो जाए और तुरंत में मेरा पैसा रिकवर हो जाए। ये मत सोचना, हमेशा ये सोचना कि मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए। हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमें क्या करना है? वी आर हियर टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम। हम लोगों की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं भाई, ये बिजनेस उनको ऑफर करके। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है जब आप लिस्ट बनाओगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था रीमा सर ने? सर थर्ड पॉइंट क्या तीसरा बताया? पॉइंट, हाँ सर तीसरा पॉइंट था लिस्ट इन योर डायरी। लिस्ट इन योर डायरी, है कि नहीं? मतलब जब भी, हाँ अच्छा सर। बहुत सारे लोग ना आलस करते हैं लिस्ट बनाने में। ठीक है कि सर क्या डायरी में लिखना है, अभी तो फोन का जमाना चल रहा है ना। सर हमारे फोन में भी तो नोट्स बनाते आते हैं ना। सर व्हाट्सएप पे चैट में लिख लूंगा या फोन के नोटपैड में लिख लूंगा। भाई सीधी सी बात है, जब तक आप लिस्ट में नहीं बनाओ, अपनी डायरी में लिस्ट नहीं बनाओगे ना, आपको उस लेवल की वाइब्स ही नहीं आएगी कि आप सीरियसली काम कर रहे हो, है ना? तो आपने क्या करना है, हमेशा अपनी लिस्ट उस डायरी में नोट डाउन करके चलनी है जो डायरी आपने लिस्ट के लिए बनाई है। हर किसी के लिए क्या करनी है? 3 डायरी बनाएंगे। ठीक है, 3 डायरी बनानी है। जैसे मैंने बताया था पहले, तो लर्निंग के लिए जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, वो लर्निंग नोट डाउन करने के लिए। दूसरी चीज, आपने अपनी लिस्ट के लिए एक अलग से डायरी बना के रखनी है जहाँ पे आप ट्रैकिंग लिखोगे पूरे अपने काम की। और तीसरी डायरी होगी आपकी टारगेट बुक, जिसमें आप अपने टारगेट्स को डेली का, मंथली, जो भी आप टारगेट पकड़ोगे। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बताया था रीमा सर ने? लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीम्स देन यू। एग्जैक्टली, है कि नहीं? हमें पता है एक्चुअल में इस बिजनेस में कैसे लोग चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए ज्यादातर जो हाँ। एक बहुत ही लो मेंटालिटी रखते हो, है ना? मतलब कुछ लोगों की सोच होती है कि मुझे 10, 12, 15 हजार की नौकरी मिल जाए, ठीक है, और मैं अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बन जाऊंगा उससे, है कि नहीं?
तो हमें हायर ड्रीम्स, ऐसे लोग जिनके जिनके लाइफ में गोल्स थोड़े बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हमें क्या करना है, ऐसे लोगों के नाम पहले नोट डाउन करना है। ऐसे लोगों के नहीं करने हैं, ठीक है, ऐसे लोग पे भी करने हैं जो ये चीजें नहीं रखते, जो अलग मेंटेलिटी के साथ अपनी लाइफ में चल रहे हैं। हो सकता है वो पार्ट टाइम में कमाने के लिए बिजनेस में आना चाहते हैं, है कि नहीं? बट आपने पहले ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो एक्चुअल में आपको लगता है कि नहीं यार, ये पर्सन है जो लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है और मुझे इसकी हेल्प करनी है, फॉर एवर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते। क्लियर? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया सबको? सारे अभी नोट्स बना रहे हो? सारे लिख ले हो ना? भाई हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बताया था प्रार्थना सर ने? फिफ्थ पॉइंट क्या बताया था? अनम्यूट कर लो। Make list with your spouse or family. क्या चीज? थोड़ा जोर से बोलो। Make list with your बिल्कुल spouse. हाँ? समझ गया। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस पॉइंट का मीनिंग है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपने लिस्ट बनाते टाइम अपने फैमिली की हेल्प लेनी है। अपने पापा की हेल्प ले सकते हो, अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो, मम्मी की कुछ फ्रेंड्स होंगी, है ना, उनके आप नोट डाउन कर लो। मौसी होंगी, उनके कोई बच्चे होंगे, उनके नाम नोट डाउन कर लो। पापा के पहचान के बहुत सारे लोग होंगे, उनके आप नाम नोट डाउन कर सकते हो, है कि नहीं? ठीक है। तो आपने अपने फैमिली की हेल्प लेनी है लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, है ना, राइट, मतलब जब आप काम शुरू करोगे तो आप उन लोग को भी अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज आज की डेट में फॉरएवर हर किसी की लाइफ के लिए जरूरी है। आज फॉरएवर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ था या फोर्थ था? अच्छा फोर्थ था या फिफ्थ था भाई, कोई बताएगा? कितने पॉइंट बता दिए मैंने? बता दो, एक दो तीन चार, कितने बताए? अच्छा चार बता दिया, अभी पांचवा है ना। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बताया था अजय? अजय बता दो तुम, क्या बताया था फिफ्थ पॉइंट सर ने? पांचवा छठवा छठवा है सर। छठवा? अच्छा छठवा है, ओके। बताओ फिर छठवा पॉइंट बताओ। नॉट परजेड पीपल विथ मेकिंग लिस्ट। एग्जैक्टली इसका इसका मीनिंग ये कि हमें प्रीजज नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, अरे यार वो तो मेरा दोस्त है, उससे तो मेरी झगड़ा हो गया था, उससे तो मेरी मारा पीटी हो गई थी, उसका तो मैंने गला फोड़ दिया था, है ना, उससे तो मैंने बहुत गालियां खाई थी, लेकिन इसके साथ तो मेरा रिश्ता ऐसा है, उसके साथ तो मेरा रिश्ता ऐसा है कि नहीं? तो आपने कभी भी ना प्रीजज नहीं करना। यार ये तो पक्का नहीं करेगा, ये इंसान तो करेगा ही नहीं, है ना। ये आप कौन होते हैं भाई बोलने वाले? मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम्पल से ना रिलेट करके बताऊं। एग्जाम्पल ये देता हूं मैं। हमारे अचीवर्स क्लब में एक बहुत बड़े मैनेजर है, सीनियर मैनेजर लेवल पे है वो, जिनका नाम है आदित्य गोस्वामी। उन्होंने पता है इस बिजनेस को जब शुरू करा था, उनको भी बोला गया था कि अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट बनाओ, और उन्होंने लिस्ट बनाई थी। ज्यादा लोग की नहीं बनाई, उन्होंने प्रीजज कर करके कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसे प्रीजज कर करके लिस्ट बनाई, ठीक है। अब हुआ ये, उन्होंने उनके साथ काम करा, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बिजनेस, जिनका सोचा था कि ये नहीं करेगा, उन लोगों जिनको सोचा था कि ये लोग कर लेंगे बिजनेस हमारे साथ, उन्होंने तो नहीं करा। बट जो लोग, जिन लोग का नहीं सोचा था उन्होंने कि ये कर ही नहीं, ठीक है, ये करेंगे ही नहीं, कभी जिंदगी में मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। पता है क्या हुआ? आदित्य सर ने उनका लिस्ट में नाम ऐड नहीं करा, तो कोई और बंदा था फॉरएवर ही कर रहा था, उन्होंने आदित्य सर को अप्रोच कर लिया, ठीक है, और उन्होंने फॉरएवर के रिगार्डिंग उनको बिजनेस समझाया, चीजें समझाई, ठीक है। और पता है क्या हुआ? उनका एक दोस्त था जिसने उन लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया, दूसरे टीम वालों के साथ, ठीक है, दूसरे टीम वालों के साथ ज्वाइन कर लिया, और वो उनका दोस्त आदित्य गोस्वामी सर का दोस्त, वहां पे उसने सुपरवाइजर भी कर लिया, वहां पे उसने अपना मैनेजर लेवल भी कंप्लीट कर लिया, और वहां पे वो पर्सन कार प्लान लेवल भी कर चुका है, और वहां पे 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। सोचो, अगर वो पर्सन, सोचो अगर आदित्य सर ने प्रीजज ना करके उसका नाम अपनी लिस्ट में नोट डाउन कर लिया होता ना, ठीक है, तो शायद एक मैनेजर उनकी टीम में एक्स्ट्रा होता, और 1 लाख रुपए मंथली इनकम उनकी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर वो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे, कहीं पे 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, है कि नहीं? अब मुझे बताओ उसमें नुकसान उसी इंसान का होना जिसने प्रीजज करा था कि भाई ये तो करेगा ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। कल जाके भी हो सकता है आप अभी प्रीजज कर लोगे कि भाई मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है, ठीक है, मैं उसका तो नाम ही नहीं लिखूंगा। कल जाके पता है क्या होगा?
आपको भी पता है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होने ही वाली है। 2025 तक ये बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है कि नहीं? विश्वास नहीं होता तो देख लो, ठीक है, मैं आप ही के सामने लाइव सर्च करके दिखा देता हूँ, है ना। केपीएमजी एंड फिक्की का जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या कहता है, राइट। तो ये रिपोर्ट है ना, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 तक इंडिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैव अ वॉपिंग ग्रोथ ऑफ $645 बिलियन बाय 2025। मतलब 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है 2025 तक। ये सर्वे किसने कराया? केपीएमजी एंड फिक्की ने। और ऑफिशियली देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे डाला गया, ठीक है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। अब 65,000 करोड़ की बनेगी तो भाई सीधी सी बात है, पैसा तो हम लोगों को ही बटना है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने वाले टाइम पे आना चाहेंगे। देखिए आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग, ठीक है, इस बिजनेस को ढूंढ रहे होंगे कि मुझे एक अच्छी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। और आज की डेट में हमारे पास फायदा पता है क्या है? कि फॉरएवर जैसी एक बेस्ट कंपनी है हमारे पास, जो ऑलमोस्ट 45 साल से चल रही है, 45 ईयर्स से, और वो भी नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया के अलावा 160 से ज्यादा देशों में। मतलब हमारे पास इतना बढ़िया ब्रांड है भाई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचो आने वाले टाइम पे एक बढ़िया कंपनी लोग ढूंढेंगे। आने वाले टाइम ऐसा होगा जब नेटवर्क मार्केटिंग के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, ठीक है। और अभी भी हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, पता है, कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, डिग्रीज भी लोग ले रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हिमाचल की, राइट, जो डायरेक्ट सेलिंग मतलब वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके ऊपर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एट शूलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो ऑफर कर रही है। और कहीं ना की, एक सेकंड ना, हाँ, और कहीं ना कहीं पता है ये 12 महीने का सिर्फ कोर्स है। और इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस देखो क्या, एक्चुअल प्राइस इस कोर्स की है करीब करीब 1.5 लाख रुपए। मतलब सोचो आज से ही, ठीक है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसकी प्राइस भी देखो, 1.5 लाख रुपए उसकी फीस है भाई, इस छोटे से कोर्स की, सिर्फ 1 साल के कोर्स की, है ना। दिख रहा है ना आपको? ये देखो, मजा, मतलब पता है आने वाले टाइम पे आपके दोस्त जब वो बेरोजगार होंगे, किसी के कोई पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होगा, किसी के पास जॉब नहीं होगी, वो लोग पता है क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। और सोचो आप आज जाके उनको अप्रोच नहीं करोगे ना, तो कल जाके वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, कल जाके वो कोई और उनको ज्वाइन करवा लेगा। और वहां पे वो सुपरवाइजर मैनेजर बनेंगे, वहां पे वो बड़े बड़े लेवल्स पे अचीव करेंगे। और फिर आप उस टाइम पे पछता रहे होंगे कि काश मैं अपने दोस्त को उस टाइम पे बता दूं। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग मना ही तो करेंगे। मना ना करने के डर से लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को कानून समझा, और बाद में बहुत सारे लोग दूसरी कई जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने कभी भी ना प्री जज नहीं करना है, ठीक है अजय। प्री जज नहीं करना कि कौन दोस्त है तेरा जो करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। मैंने क्या बोला था? एक इंसान को डर तभी होता है जब वो अपने फायदे की सोचता है, कि मैंने उसको ज्वाइन करवा लिया तो वो क्या बोलेगा, उसका नुकसान तो नहीं होगा। भाई नुकसान क्यों होगा? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, है कि नहीं। सबसे बड़ा स्कैम तो कॉलेज वाले कर रहे हैं आज की डेट में। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस भरने के बाद भी अगर लोगों को नौकरी नहीं लग पा रही, और वो खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो पढ़ाई पे जो 10-15 लाख रुपए लगाया वो वेस्ट तो चला गया ना उनका, वो तो वेस्ट चला गया ना। अगर उनको डर नहीं है तो हमें किस बात का डर है? आपको किस बात का डर है अपने दोस्तों को, अपने अपने हॉट मार्केट में लोगों को काम समझाने का? किस बात का डर है? क्या आप उनको आईएसआईएस का पार्टिसिपेंट बना रहे हो? हाँ, आतंकवादी संगठन में ला रहे हो? नहीं ना, आतंकवादी तो नहीं बना रहे ना उसको आप। कुछ गलत करने का तरीका तो नहीं बता रहे ना, कोई गलत काम करना तो नहीं सिखा रहे हो ना उसको, कोई मर्डर करना तो नहीं सिखा रहे हो ना। तो कोई डर नहीं होना चाहिए हमें। हम की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी में लोगों को, जो लाइफ लोगों की जिंदगी बदल सकती है इनफैक्ट, है कि नहीं। तो हमें एक्चुअल में डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोगों को काम समझाना। क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया, छठवां पॉइंट, कि प्रीजज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कोई और पॉइंट था या फिर इतने पॉइंट था? कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके? अजय तुम ही बता दो। 10 पॉइंट थे। अच्छा, आगे का पॉइंट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट। हायर ऑफ पावर। आपकी आवाज अटक रही है। हायर ऑफ पावर सर। अच्छा, एक सेकंड ना, 1 मिनट देना बस, एक सेकंड।
अच्छा, सारे लोग नोट डाउन करते हुए चलो, बिकॉज इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे अप्रोचेस बताने वाला हूँ जिन अप्रोचेस के साथ आप लोगों को एग्जैक्टली काम समझा सकते हो और उनकी एनरोलमेंट करवा के आप उनको बिजनेस का पार्ट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हायर ऑफ नहीं था, वो अवर का था। ठीक है, कि आपने अपनी लिस्ट बना ली है तो एक शांत मोबाइल अपना एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, या फिर मोबाइल से आप हेल्प लेके लिस्ट बना रहे हो तो एक शांत जगह पे जाके बैठ जाना। कॉफी का मग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय ले लो, है ना, नींबू पानी ले लो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो और ठंडे दिमाग से अपनी लिस्ट को आपने बनाना। ठीक है, मैंने जब अपनी लिस्ट बनाई थी तो रात के 12-1 बजे के आसपास बनाई थी, जब सारी शांति थी, है ना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो मैंने भी कहीं ना कहीं लिखा है, ठीक है, वो था एक्सपैंड योर लिस्ट। आपने अपनी लिस्ट में, अगर आपको लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी लिस्ट को और बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस में, पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपके हाथ में लिस्ट है और आंखों में सपने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि अगर आपके हाथ में लिस्ट है और आंखों में सपने हैं ना, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा सबसे बड़ी पावर है हमारे हाथ की लिस्ट। जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा हमारा बिजनेस होगा। आप लिस्ट बनाओगे 10 लोगों की तो उतना ही बिजनेस आपका होगा। 10 में से 1 करेगा, 9 नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज बताया था ना कल रात को। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज की शुरुआत में जब आप इस बिजनेस में आते हो तो 10 में से 1 ही पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है। ये लॉ है, ये नियम है इस बिजनेस का, है ना। जब आप थोड़ी स्किल्स अच्छी सीख लेते हो, अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है, बात करना ढंग ढंग से आ जाता है आपको, तो लोग आपके साथ और ज्यादा ज्वाइन करते हैं, है कि नहीं। तो आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आपका क्या होगा, धंधा होगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने धंधे को बढ़ाना नहीं चाहते? तो धंधा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए पता है आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता दो, लिख लो स्ट्रेटेजी का नाम, रेफरेंस मार्केटिंग। लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। रेफरेंस मार्केटिंग, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या करना? किसी को रेफर करना, किसी को रेफर करना। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग, है ना। तो रेफरेंस मार्केटिंग कैसे होगी? जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है राहुल, ठीक है, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है राहुल, मैंने उसको बिजनेस समझा दिया है, ठीक है। अब राहुल मुझे बोल रहा है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा वैसा। तो मुझे अगर लगता है कि राहुल इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, या फिर मैं उसको अपने सीनियर से बात करवा दूं, बट राहुल फिर भी बहाने वाने दे रहा है, तो मैं राहुल को बोलूंगा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तेरे को इनकम नहीं है, तू तो मुकेश अंबानी का बेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट तेरे सामने, तेरे क्या कहते हैं, पहचान में तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पार्ट टाइम में इनकम की नीड होगी, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए, जो सोशल मीडिया की तुम कमाना चाहते होंगे। तो छोटा सा एक काम कर सकता है राहुल, मैं तेरे को एक पोस्टर दूंगा और एक गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा। तो क्या मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है? तेरे को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर, एक छोटा सा पोस्टर मैं तेरे को दे रहा हूँ, अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा ले और वो गूगल फॉर्म की लिंक वहां पे डाल देना। ठीक है, इतना तो कर सकता है ना। अब राहुल बोलेगा हाँ भाई इतना तो कर ही लूंगा, है कि नहीं। अगर मान ले तेरे साइड से कोई स्टार्ट कर देता है तो मैं उस पर तेरे को 1% पे 1000 रुपए का कमीशन दूंगा। आपको 7500 रुपए आ रहा है, 1000 रुपए तो उसको दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। या 500 रुपए बोल देना कि 1% का 500 रुपए मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो आप रेफरेंस प्रमोशन भी करवा सकते हो। अब मान लो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 में से 10 लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करा, 90 लोगों ने नहीं करा, मान लो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। तो आप पता है 90 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बोलोगे कि भाई मेरी स्टोरी लगा दे, या फिर तेरे कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे लोग हो जो सोशल मीडिया से कमाना चाहते हैं, तो तू उनको अप्रोच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो या फिर तू उनका नंबर मुझे दे दे, मैं बात कर लूंगा, है ना। या फिर रेफरेंस स्टोरी लगा दे, मैं एक पोस्टर अभी आप लोग को भेज दूंगा। तो आप ये भी चीज कर सकते हो अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। क्या करोगे आप उसमें? मान लो अगर 10 लोगों ने भी स्टोरी लगा दी, अगर एक पर्सन की स्टोरी पे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे पकड़ के 50 व्यूज भी आते हैं, 50 व्यूज, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मिनिमम पकड़ के 50 लोग भी उसके स्टेटस देख रहे हैं, मैं कहता हूँ 50 में से 10 लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, और 10 लोगों से भी आपने स्टोरी लगवा दी। 10 लोग एक पर्सन से आ रहे हैं, तो 10 लोगों से कितने लोग आ गए? 100 लोग, है कि नहीं। 100 लोग आपके पास एक्स्ट्रा आ गए भाई। फिर वो 100 लोग को काम समझाओगे, फिर उसमें से कुछ लोग रहेंगे जो करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, तो आप उनसे सेम चीज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं।
जिसको बोलते हैं रेफरेंस प्रमोशन, रेफरेंस मार्केटिंग। और ये पता है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी लिस्ट कभी नहीं खत्म होगी, कभी खत्म होगी ही नहीं भाई। मतलब मैंने मान लो अगर 50 लोग को बिजनेस बता दिया, 50 में से मेरे पास 5 लोगों ने कर लिया, बाकी 45 ने नहीं करा, मैं 45 लोगों को बोलूंगा कि भाई व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे, ठीक है, ये प्यार व्यार के स्टेटस डाल के तो कोई पैसा नहीं आ रहा तेरे को, मेरी स्टोरी लगा दे, मैं तेरे को इनकम दे दूंगा अपने साइड से कमीशन। ठीक है, अगर मान लो 50 में से 20 लोगों ने भी मेरी स्टोरी लगा दी और एक पर्सन से मुझे 5-5 लोग भी फॉर्म सबमिट कर ले, तो 20 लोगों से कितने लोग होंगे? 100 लोग, है कि नहीं? अब वो 100 लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन 100 लोग को और अप्रोच करूंगा, 100 में से कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, तो जो नहीं करेंगे मैं उनसे सेम वो चीज फिर करवाऊंगा, फिर उनसे और मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, फिर उनसे सेम चीज उसमें से कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, फिर मैं उनसे और प्रमोशन लगा दूंगा। अब मुझे बताओ, क्या ये लिस्ट कभी खत्म होगी? क्या ये लिस्ट कभी खत्म होगी? नहीं होगी ना। इसी को बोला जाता है रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, ये एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है अपने लिस्ट को बढ़ाने का। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? अब वो पोस्टर मैं आपको भेज दूंगा, जो पोस्टर आपने अपने फ्रेंड को बोलना है, ठीक है? अभी काम नहीं समझाना उनको, मैं आपको बताऊंगा क्या कौन सा तरीका है जिससे काम समझा सकते हो आप उनको। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 8वां पॉइंट। उसके बाद 9th पॉइंट। 9 पॉइंट क्या था? use the tools. यूज टूल्स। बिल्कुल, यूज टूल्स, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या फिर फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वहां पे बहुत सारे लोग ऐड रहते हैं, है कि नहीं? मैंने ये चीज करी थी, मैंने जब ज्वाइन करा था तो मेरे पास ना एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसपे 100 लोग थे, मेरे कॉलेज के, मेरे क्लासमेट वगैरह, मैंने उन सबको अप्रोच कर दिया था और उसमें से 5-6 लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया था मेरे साथ बिजनेस, है कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप ग्रुप, अब बहुत सारे लोग को आप जानते तो होंगे, अब समस्या पता है क्या होगी? बहुत सारे लोग को आप जानते होंगे बट आपका उनके पास नंबर नहीं होगा, या तो आपके पास उनका नंबर नहीं होगा, है कि नहीं? तो आप उनसे व्हाट्सएप से कभी या फिर अपना फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको फॉलो करते होंगे, आप इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स पे चले जाओ, वो फॉलोअर्स में से कुछ लोग होंगे जो देखो पैसा तो सबके ही कमाना है आज की डेट में, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको पैसा नहीं कमाना भाई? सबको कमाना है। इनकम अपॉर्चुनिटी किसको नहीं चाहिए भाई? सबको चाहिए। तो शेयर करो ना, इतने सारे लोग तो हैं, लोग ही लोग है भाई अपने पास। सोशल मीडिया टूल्स का यूज करो, ठीक है? इंस्टाग्राम का, एसोसिएशन का, ओल्ड फोटोज की एल्बम होगी, उनका हेल्प ले सकते हो कि यार आप किस किस को पहले जानते थे, है ना, जो अभी बड़े हो चुके होंगे, बचपन में आप किसके साथ खेलते थे, उसके पास जाओ, उसको बिजनेस समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कैसे समझाना मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो यूज करने टूल्स को, सोशल मीडिया टूल्स को। उसके बाद 10th पॉइंट था हेल्प ऑल योर एसोसिएट। ये आपके लिए नहीं है, आपके नीचे अभी टीम नहीं है ना, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। ये 9 पॉइंट आपके लिए थे, 9 पॉइंट। आई एम श्योर कि सारे लोगों ने नोट डाउन कर लिए होगी, ये वीडियो में फिर से डाल दूंगा, नहीं समझ में आओगे तो एक बार अच्छे से इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी लिस्ट बना सकें। अब इतना तो आपको क्लियर हो चुका है कि लिस्ट कैसे बनानी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ये और नो? तब एग्जैक्टली बात आती है कि सर उन लोग को हम काम कैसे समझाएंगे, प्रोसेस क्या होगा किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाने का। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा? अब मैं आपको एग्जैक्टली प्रोसेस बता दूंगा कि किस प्रोसेस के साथ आपने इस बिजनेस को अपने लोगों को शेयर करना है, या फिर कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में ज्वाइन होता है तो ज्वाइनिंग एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है ज्वाइनिंग। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? चलो जी, अब मैं आपको एग्जैक्टली प्रोसेस बता दूंगा कि क्या प्रोसेस होता है जिससे आपके साथ सामने वाला ज्वाइन करेगा, और आपने इसी सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, इसी सिस्टम को क्या करना है आपने? फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट। चलो जी, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट प्रोसेस की ज्वाइन। लिख लो सारे लोग ना, नोट डाउन कर लेना। प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग। कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन करेगा, जब तक आप ये प्रोसेस उससे फॉलो नहीं कराओगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाले। अच्छा सारे लोग मेरे को सुनकर है ना? लोग जो नहीं सुन रहे हैं मीटिंग से रिमूव हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना नहीं है ना? चलो जी, कोई नहीं। प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा अगर आप किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या होती है? हम उसको इनवाइट करते हैं, है ना? इनविटेशन करते हैं। अब हॉट मार्केट में, कोल्ड मार्केट में अलग टाइप के इनविटेशन होते हैं, आपको सारी चीजें सीखने मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
और साथ साथ मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी दिया है, उसको भी आप रात को डेली लर्निंग करके डेली उसके 2 से 3 वीडियोस देखा करो, ठीक है। इनविटेशन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनवाइट करते हैं हम। अब आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, या फिर मैं आपको ना पहला प्रोसेस लिख देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट, लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, राइट। अब लिस्ट बना, जब आप लिस्ट बनाओगे तो पता है किस तरीके से लिस्ट बनाना, यहाँ पे मैं रफ में लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3 कॉलम बनाना, एक में लिखना नाम, दूसरे में आप लिखोगे उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर, और उसके बाद एज, ये तीसरे कॉलम में लिखना। और जो चौथा कॉलम आप बनाओगे उसमें आप लिखोगे रिस्पॉन्स। क्या लिखोगे, रिस्पॉन्स। ऐसे क्या करना है आपने, लिस्ट बनानी, इस तरीके से आपने अपनी लिस्ट बनानी। अब जैसे मान लो मैंने राहुल का नाम लिख लिया, पहला नंबर मैंने इसमें डाल दिया, फर्स्ट नंबर पे राहुल का नाम लिख दिया, सेकंड नंबर पे मैंने अजय का नाम लिख दिया, थर्ड नंबर पे मैंने लिख लिया रीमा का नाम, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे मैंने लिख लिया सचिन तेंदुलकर, है ना, ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैंने राहुल का नंबर यहाँ पे लिख दिया है, अजय का भी नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, रीमा का भी नंबर यहाँ पे लिख दिया है, तो सचिन का भी लिख दिया। अब मैं राहुल को कॉल करूंगा, राहुल की एज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सारे 18+ है, 18+, 18+, 19, ठीक है, 20, 21, जितनी भी उनकी एज होगी वो लिख दूंगा। और हमारा बिजनेस हमने उन्हीं लोग को समझाना जो 18+ है, ठीक है। अब ये चीज कर दिया आपने। अब रिस्पॉन्स में क्या लिखोगे, अब मान लो मैंने राहुल को कॉल करा, राहुल से मैंने बात करी, राहुल को मान लो मैंने वीडियो भेज दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रिस्पॉन्स में, वीडियो सेंड, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर राहुल मेरे साथ एनरोल कर लेता है 198 रुपीज से, तो मैं यहाँ पे 198 ऐसे कर लूंगा, ठीक है, 198 रिसीव। मतलब मुझे पता चल जाएगा लिस्ट में कि मेरी राहुल से बात हो चुकी है अजय, ठीक है, और राहुल को मैंने वीडियो भेज दिया था और राहुल के 198 मेरे पास आ गया, राहुल ने एनरोल कर लिया। उसके बाद मैंने मान लो अजय को कॉल कर लिया, अब अजय से मैंने कॉल करा बट अजय का कॉल लग ही नहीं रहा है ना, या फिर अजय फोन ही नहीं उठा रहा है, ठीक है, मैंने दूसरी बार करा, दूसरी बार भी फोन नहीं उठा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, NR। क्या लिखूंगा, NR का मतलब नॉट रीचेबल या नो रिस्पॉन्स। अजय ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर नॉट रीचेबल आ रहा था उसका कॉल। तो जब मैं अगले दिन कॉल करूंगा तो मुझे पता होगा कि भाई इस पर्सन से बात हो चुकी है तो उसको कॉल नहीं करना है, अजय से बात होने की है, इसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था, इसने फोन नहीं उठाया था, मैं उसको कॉल करूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे को आपने कॉल करा, तीसरे का फोन आ रहा है स्विच ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शॉर्ट में SW, स्विच ऑफ, या फिर लिख देना स्विच ऑफ करके अपने हिसाब से, है ना। और किसी से बात होगी आपकी, ठीक है, कॉल पे, बट उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई लिख लेना यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड, है कि नहीं। और जब आप कुछ अचीव कर लोगे ना, सबसे पहले स्नैप इसी पर्सन को भेजना, जब आपका पहला चेक आ जाएगा ना, इसी पर्सन को सबसे पहला चेक भेजना, देख भाई तो इंटरेस्ट नहीं है ना, पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है तेरे का, मतलब है ना, है कि नहीं। लोग, जो लोग बोलते हैं ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग ऐसे हैं जिनको पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, बताओ, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको सक्सेसफुल बनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग इस कैटेगरी के आते हैं। तो उनको मन पे मत लेके बैठना जो ये आपसे बोलेंगे, और ऐसे लोग तो आपको टाइम जॉब मिलेंगे ही मिलेंगे, हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कहते हैं ना पानी कितना भी शुद्ध हो तो उसमें कचरा होता ही है फिर, है ना। तो आप पानी को कितना भी शुद्ध कर लोगे, कचरा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने दिल पे नहीं लेना है ऐसी चीजों को। तो सबसे पहले क्या बना लिया आपने, लिस्ट। और लिस्ट कैसे बनानी है समझ में आ गया सबको, ये कॉलम समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया आपने, चलो जी, वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा, दूसरा काम होता है इनविटेशन। क्या करते हैं हम सामने वाले से, इनविटेशन, इनवाइट करते हैं उसको कॉल पे, है ना। तीसरा काम, तीसरा काम क्या होता है हमारा, प्रेजेंटेशन अटेंड करवाना सामने वाले से। क्या करवाते हैं हम, प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद चौथा काम हमारा होता है फॉलो अप लेना, सामने वाले काम लेते हैं फॉलो अप, ठीक है। और पांचवा काम हमारा होता है क्लोजिंग, ठीक है। ये 5 काम है जो हमें करने पड़ते, ठीक है। अब प्रोसेस,
जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा था ज्वाइनिंग का, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। सबसे पहला काम है लिस्ट मेकिंग, दूसरा काम है इनविटेशन, तीसरा काम है प्रेजेंटेशन, चौथा काम है फॉलोअप और पांचवा काम है हमारा क्लोजिंग। अब प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा, मान लो मैंने किसी को कॉल करा, सबसे पहली चीज मैं किसी को कॉल करूंगा हॉट मार्केट में या कोल्ड मार्केट में, उसके बाद मैं उसको क्या भेजूंगा, एक वीडियो। क्या भेजूंगा मैं, वीडियो। वीडियो भेजूंगा। वीडियो भेजने के बाद उसकी क्या कराऊंगा मैं, एनरोलमेंट 198 रुपीज से या मान लो 99 रुपीज से, जैसे भी करवाएंगे, ठीक है। ये तीसरा काम हो गया। उसके बाद ये करने के बाद उस पर्सन को मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनाऊंगा। उसको वीडियो भेजने से पहले, काम समझाने से पहले, ट्रेनिंग्स अटेंड करवाने से पहले इसकी प्रॉपरली मैं वैल्यू बनाऊंगा, हाइप बनाऊंगा कि भाई तेरे को इस कम्युनिटी में हाइपर एक्टिव रहना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवा के उस कम्युनिटी में बना देना है, पार्ट बना देना है। अभी ऐसे हमारे मंथली हिसाब से बैचेस रहेगी, ठीक है। मैं आपको बैचेस बता दूंगा। आज भी मैं, अगर किसी ने सिस्टम अपडेट वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया तो वहां पे नयन सर ने बैच का वो शेड्यूल डाला था, है ना, कौन कौन सी तारीख को मास्टर क्लास होने वाली है, उसका शेड्यूल का मैं आपको फिर से भेज दूंगा, ठीक है। मिल गया। तो आपने, तो उसके हिसाब से पता है क्या होगा, हमारी कम्युनिटीज बनेगी, बैचेस के हिसाब से हमारी कम्युनिटी बनेगी, जिसमें हम उन लोग को बिठाएंगे जिनकी एनरोलमेंट करवानी, ठीक है। तो कम्युनिटी में आपने बिठा दिया, तीसरा चौथा काम आपने कर दिया, कम्युनिटी में ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद बैचेस के हिसाब से डेट वाइज हमारी मास्टर क्लास होती है। और मास्टर क्लास कब कब होगी उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहली मास्टर क्लास हमारी 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद 6 को होगी, ठीक है। और एक सेकंड ना, मैं एक बार ग्रुप में चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली आ रहा है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, सबको क्लियर आ रही है? जस्ट यस सर। चलो, सबसे पहले हमारी मास्टर क्लास 2 तारीख को हुई थी। उसके बाद सेकंड मास्टर क्लास जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है कितने तारीख को, 6 तारीख को, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली मास्टर क्लास होने वाली है वो होने वाली है कितने तारीख को, आ गया सिस्टम अपडेट 13। उसके बाद हमारी होने वाली है अगली 10th को, 10 तारीख को। उसके बाद हमारी होने वाली है 14 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर क्लास रहेगी 18 तारीख को, फिर 22 को, और फिर 26। टोटल कितनी बैचेस होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 के 7 बैचेस के हिसाब से 7 कम्युनिटी बनेगी, 7 व्हाट्सएप कम्युनिटी बनेगी। तो आपने जिस बैच के हिसाब से जितने लोग की रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपने उस कम्युनिटी में उनको ऐड करना है। उसके बाद ये जो तारीख दी है, ये जो डेट्स मैंने दी है, उस तारीख को डे 1 रहेगा। क्या रहेगा, डे 1, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जिसकी एनरोलमेंट आपने करवा दी उसको कम्युनिटी का पार्ट बना देना और उसको डे 1 अटेंड करवाना है। और डे 1 कौन लेते हैं हमारे, रवि राजपूत सर, जैसे आपने अटेंड करा था, याद है आपको भाई? सबने डे 1 अटेंड करा था ना रवि सर का, या ऐसे ही ज्वाइन कर लेते, नहीं ना? तो क्या करना है आपने, उसको डे 1 की लिंक देनी, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलो, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद, अब डे 1 में आपने जिसको बताया उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, तो पता है उसी दिन, जैसे मान लो अभी 2 तारीख को कल डे 1 हुआ था, तो कल रात को 9 बजे 9 PM को अजय सर ने एक डाउट सेशन लिया था। क्या लिया था, डाउट सेशन। तो आपने क्या करना है इसके बाद, देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जब तक फॉलो नहीं करोगे ना तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी अजय, ठीक है। दोनों लोग को बोल रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ, मतलब है ना, रीमा, प्रार्थना, प्रसाद, ठीक है। उसके बाद कौन है पता नहीं, मुझे कैमरा नहीं दिख रहा, शक्ल नहीं दिख रहा, तो क्या बोलेंगे, है कि नहीं। ये एक्चुअल में आपका प्रोसेस रहेगा। अगर जिसको भी आपने इस रजिस्ट्रेशन करवा के ये प्रोसेस फॉलो नहीं करवाया तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। बैचेस के हिसाब से आपने क्या करना है, डे 1 में बिठाना है। कल जैसे मान लो आपने कल एनरोलमेंट किसी की करवाई, तो कल आपने डे 1 में अटेंड करवाया लोगों को अपना, ठीक है। डे 1 अटेंड करवाने के बाद आपने उसको डाउट सेशन में बिठाना होता है 9 बजे उसी दिन। 2 तारीख को डे 1 है तो 2 तारीख को ही 9 बजे डाउट सेशन होता है। उसके बाद क्या करना होता है हमें, उसके बाद हमें कुछ 1 से 2 वीडियोस भेजने होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। 1 से 2 वीडियोस भेजने होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, राइट। वो आपने सेंड करना, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद उसका फॉलोअप लेके आपने उसको डे 2 के अंदर बिठाना है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा हमारा, हमारे प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप करके डे 2 में बिठाना है। जो डे 2 कौन लेते हैं, हमारे नयन जागवानी सर, जिसमें नयन सर उसको फॉरएवर के बारे में बताते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं अच्छे से, है कि इनकम कैसे आएगी, क्या कैसे आएगा, है ना? ये क्लियर करते हैं। तो ये डे 2 अपने प्रोस्पेक्ट को आपने अटेंड करवाना है, क्लियर। उसके बाद डे 2 अटेंड करवाया, डे 2 के बाद स्टिल आपने फिर से कुछ वीडियोस भेजनी है फॉरएवर के रिगार्डिंग, है ना? फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस भेजनी है, कौन कौन सी भेजनी होती है मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? फॉरएवर की वीडियोस, जिससे प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट, अच्छा वीडियोस क्यों भेज रहे हैं आप, जिससे प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बनेगा वीडियोस देखकर, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड डे का हो गया, है ना? अब थर्ड डे का आता है भाई। अब तीसरे दिन, जैसे मान लो 2 तारीख को डे 1 हुआ, तो डे 1 के दिन आपने ये कर लिया, ये आपने कर लिया मान लो 2 मार्च को। उसके अगले दिन का मतलब आज का प्रोसेस क्या होना था, ये वाला, ये 3 मार्च का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगला कल का मतलब 4 तारीख का क्या प्रोसेस होगा उन लोग का, वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। 4 मार्च इसका क्या प्रोसेस होगा। इसके बाद वीडियोस आपने दिखा दी अपने प्रोस्पेक्ट को, सबसे पहले आप उसकी क्या कराओगे, ज्वाइनिंग, उसकी आईडी, उसको बोलोगे आईडी क्रिएट कराओ, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट को बोल रहे ना आईडी क्रिएट करवानी है, आपने अपलाइन से बात करवा के, अपने सीनियर से बात करवा के उसकी आईडी लगवा देना। और आईडी लगवाने के बाद हमारा 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे एक सेशन होता है जिसको बोला जाता है इनकम प्लान सेशन। कितने लोगों ने अटेंड करा था 3 बजे वाला सेशन, जिस दिन D3 था, जो मैंने लिया था, अजय सर ने लिया था, सारे ही लोगों ने अटेंड करा था, मुझे पता। इनकम प्लान सेशन, जहां पे आपके प्रोस्पेक्ट के जो सारे डाउट्स होंगे, है ना, प्रोडक्ट बेचने तो नहीं पड़ेंगे, काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो सारे डाउट्स इस 3 बजे वाले सेशन में क्लियर हो जाते हैं आपके प्रोस्पेक्ट के, ठीक है। ये करना है आपने। और इसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हाइप बना के फॉलो अप करके अच्छे से अटेंड करवाना है डे 3। जो डे 3 कौन लेते हैं, प्रवीण सोलंकी सर, ठीक है। जहां पे डे 3 में अगर ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को डे 3 में बिठा दिया, ठीक है, ये डे 3 होने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट की अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देंगे। क्या करवा देंगे, कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देंगे। अब शुरुआत में आप नए लोग हो तो आपके अपलाइन ही आपको संभालेंगे, आपने खाली बस एनरोलमेंट करवाना है, 198 वाली एनरोलमेंट करवा के अपने सीनियर से उन लोग को कनेक्ट करवा लेना। अभी फिलहाल के लिए वो लोग करेंगे, आप सीखोगे, अभी आप लर्निंग फेज पे हो ना, तो आप मत करना ये सारी चीजें, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है हमारा। क्लियर हो गया, प्रार्थना, रीमा, ठीक है। वरना खुद ही फॉलो अप मत करना अपने प्रोस्पेक्ट को, अभी तुम नए हो, है ना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बिना सीखे अगर 4 व्हीलर चला दो तो ठोक दोगे कहीं पे जाकर, है ना। इसमें गाड़ी का भी नुकसान होगा, प्रोस्पेक्ट भी खराब हो जाएगा, तुम्हें भी चोटें आएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस पे कॉल करवा देना। और उसके बाद क्या होता है, पर्सन अपना मिनिमम बिलिंग डन करता है 2,000 रुपए का, जैसे आपने करा था, ठीक है। मिनिमम बिलिंग डन करता है, फिर हम उसका ग्रुप में वेलकम करवाते हैं, ग्रुप वेलकम होता है उसका कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। ग्रुप वेलकम के साथ साथ फिर इसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। 4 से 5 दिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है और उसके बीच में उसका माइंडसेट बन जाता है। और वो माइंडसेट जैसे ही बन जाता है फिर उसको हम दिखाते हैं रोहित अरोड़ा सर का लेवल अप सेशन, है ना। और ये लेवल अप सेशन देखने के बाद फिर प्रोस्पेक्ट क्या करता है, अपनी 2CC, है कि नहीं, 2CC कंप्लीट करता है ना। अब जिसने 2CC कर लिया है वेरी गुड, बट जिसने नहीं करी है एफर्ट डालो कि इस मंथ आप अपनी 2CC कंप्लीट कर लो, बिकॉज पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग होने वाली है कृष्णा अरोड़ा सर की, है ना। तो जिसने नहीं करी होगी वो 7 तारीख से पहले अगर कर लेगा तो उसका पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे जिनको प्रोसेस समझ में आ गया, कितने लोग ऐसे जिनको प्रोसेस समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया क्लियर सर। हो गया, नोट डाउन कर लिया भाई सबने, सारे लोग बोलो, अनम्यूट करके बताओ सारे लोग, हाँ यस कर सर, नो दिया। सर, कुछ तो बोलो। यस सर, सब कर लिया।
चलो जी, वेरी नाइस। प्रसाद जाधव तुम्हें समझ में आ गया। अजय कुमार, वीवो V2020, क्या नाम है सर आ गया इसका? समझ हार्ट में। नाम क्यों रखा है माँ बाप ने? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। म्यूट कर लो आप सारे, ठीक है। अब ये तो प्रोसेस हो गया, जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अच्छा, आप पता है बहुत सारे लोग ना गलती क्या करते हैं, कभी कभी वो आपके लिए अलग ट्रेनिंग से भाई, ये सारी ट्रेनिंग जो होगी ना अभी डे 1 डे 2 डे 3 की ग्रुप में लिंक आती है, तो बहुत सारे लोग ना उसमें ही ज्वाइन कर लेते हैं। भाई वो आपके लिए नहीं होती, वो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए होती है ना। मैंने कल ही 2-3 लोग को देखा, उन्होंने पता है क्या करा, 2CC उनकी हो चुकी है, बट स्टिल उन्होंने रवि सर का डे 1 देखा, और उसके बाद मेरे को कोड भेजते हैं अल्फा 1। मेरे को कोड भेज रहे भाई अल्फा, भाई तुम क्यों भेज रहे हो, तुम्हारा तो हो गया ना 2CC, फिर से करवानी है क्या आपने? नहीं ना। वो उनके लिए होती है जिनकी एनरोलमेंट करवाई है आपने, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाई है, ठीक है। तो उन लोग के लिए वो ट्रेनिंग्स होती है, आपके लिए ट्रेनिंग्स अलग है। आपके लिए मॉर्निंग मीटिंग्स हो रही है ना। उसके बाद 7:30 की ट्रेनिंग रहती है, वो तो मिस नहीं करनी किसी भी हालत में। नाइट ट्रेनिंग होती है कि नहीं? वो ट्रेनिंग आपके लिए भाई, वो प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके लिए नहीं है, प्रोस्पेक्ट के लिए, ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग आपके लिए। तो आपने ट्रेनिंग्स के हिसाब से बराबर देख के ज्वाइन करना है चीजों को, ठीक है। क्लियर? अब रहती है, आपने लिस्ट बना ली अपनी, लिस्ट मेकिंग, ये आपने सबसे पहला काम करना है। सबसे पहला काम लिस्ट बना लेना अच्छे से अपनी, ठीक है। अगली बार मैं एक ऐसा स्पीकर लेके आऊंगा जो आपको एग्जैक्टली सिखाएगा कि हॉट मार्केट के अंदर जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट पे काम कैसे करना है। आपने अभी वर्क शुरू नहीं करना है उनपे, वरना लग जाओगे कॉलिंग करने, हाँ भाई ज्वाइन करेगा फॉरएवर, कैसा? आपका दोस्त पूछेगा फिर भाई क्या काम है, भाई कुछ नहीं, बस 4 4 बंदे बस जोड़ने हैं, बस उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बंदा जोड़ेगा तो 7,500 आएंगे, 2 बंदे जोड़ेगा तो 15,000 रुपये आएंगे, और 3 बंदे जोड़ेगा तो, ठीक है, 22,000 रुपये आएंगे। तो 3 जोड़ने हैं, उसके बाद तू 3 को ज्वाइन करवाएगा, वो भी 3 को जोड़ गए, लेकिन इसके बाद 3 3 ज्वाइन करवा करवा के ऐसे 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा 4 5 महीने बाद। ये मत समझाना अपने दोस्तों को, ठीक है। मैं एग्जैक्टली तरीके बताऊंगा कि क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है और क्या अप्रोच है, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को बात कर सकते हो उनसे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हॉट मार्केट के अंदर इनविटेशन, हॉट मार्केट इनविटेशन में, हॉट मार्केट में काम करने के 3 तरीके हैं। सब सबसे पहला, या तो 2 ही लिख लो, ठीक है। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट अप्रोच, लिख लो, फिलहाल के लिए लिख के रखो, उसके बाद मैं आपको आगे मीटिंग लूंगा तो समझा दूंगा। सबसे पहला कौन सा है? डायरेक्ट अप्रोच। और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। ये दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करने होते हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी और इनडायरेक्ट अप्रोच भी। क्लियर? अगली बार जब मुझे मौका मिल जाता है, आज नाइट में अगर मौका मिल गया तो मैं आपके साथ ट्रेनिंग लूंगा, उसमें मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच की इनविटेशन और इनडायरेक्ट अप्रोच की इनविटेशन बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है आपने, जो जो टास्क मैंने दिए थे, ठीक है। सबसे पहला टास्क क्या दिया था मैंने? ड्रीम बुक वाला, उसकी लास्ट डेट है 5 तारीख तक, 5th तक आपने अपनी ड्रीम बुक बना ली, ठीक है। ये तो किसी भी हालत में बनानी है भाई, ठीक है। उसके बाद, अच्छा मैंने इस पे कैशबैक भी रखा है, जो जितनी बढ़िया ड्रीम बुक अपनी बनाएगा उसको 101 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, राइट। हो सकता है ज्यादा भी मिले। उसके बाद ग्रुप में पोस्टर भी डलेगा उसका, कॉन्ग्रेचुलेशन भी होगा, अप्रिशिएट भी होगा उसको मीटिंग के बीच में। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपने, अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट डिजाइन करनी है। और लिस्ट बनाते टाइम वो 10 पॉइंट याद रखना, जो 10 पॉइंट वीडियो में सर ने बताया, वो वीडियो फिर से भेज दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम आपने जो करना है, तीसरा काम क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट वाला जो कोर्स मैंने आपको दिया है, ठीक है। सबको मिला है ना उसका लिंक? कल रात को भेजा था मैंने, है ना, चेक कर लेना चैट के अंदर। वो स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स के अंदर करीब 10 से 12 वीडियो है। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, नोटबुक के अंदर आपने देखते देखते उसके नोट्स भी बनाना, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ताकि आपको आपको वो सारी स्किल, जो जो रिक्वायर्ड स्किल होती है ना, ये जो सारी स्किल्स है ना, इसमें आप माहिर हो जाओगे, माहिर, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीजें सीख जाओगे भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अप्लाइंग की कुछ करवाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक इतना ही है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में एक्टिव रहो प्रॉपरली, है ना। और रिव्यूज जरूर डालना, ठीक है। अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रिव्यूज डालो, ठीक है। अपने बिजनेस को प्रमोट करो। आज हमारी टीम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी, है ना, पिछले मंथ, वो भी आपने देखा होगा, है कि नहीं?
कि एक लड़की है 19 साल की जिसने अपना सुपरवाइजर लेवल करा, राइट? तो प्रमोट करो उस अचीवमेंट को, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप में हाइपर एक्टिव रहो, ट्रेनिंग्स को डेली अटेंड करना, अपना किसी भी एंगल से लॉस मत करवाना, बढ़िया से कनेक्टेड रखो और सीखने पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। पैसा कमाना तो बाय प्रोडक्ट, ठीक है? सीखोगे ही नहीं। मैंने क्या बताया था? नो लर्निंग नो अर्निंग। पहले लर्निंग करो और उसके बाद लर्निंग वर्ड का एल निकाल दो, फिर अर्निंग करो। पहले सीखो फिर कमाओ, पहले कमाओ और बाद में सीखो, ऐसा नहीं होता कभी भी। पहले डिग्री ली जाती है, पहले इंजीनियर डॉक्टर बना जाते हैं, उसके बाद नौकरी लगती है ना? तो पहले सीखो फिर करो, ठीक है? बाकी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ऑल द बेस्ट।